हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आगामी परीक्षाओं के लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखा है और इसका चतुर्थ पार्ट है। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका चमोली। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। चमोली जिले का गठन 24 फरवरी 1960, एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए दोस्तों, जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में बाढ़ आने के कारण जिले को काफ़ी क्षति हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और चमोली जिले का एरिया या क्षेत्रफल कितना है? तो 80-30 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों ऐसे देखिए, हाथी पर्वत पूछा जाता है, हाथी पर्वत कहाँ है? तो हाथी पर्वत आपका चमोली में है। और ओली गुरसो बुग्याल आपका हाथी पर्वत में ही स्थित है। ऐसे आपका बगजी बुग्याल भी आपका कहाँ स्थित है? चमोली में है। रुद्रनाथ बुग्याल भी पूछा जाता है दोस्तों, आपका ये गोपेश्वर चमोली में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। और दोस्तों देखिए, चमोली और तिब्बत के मध्य दर्रे कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बालचा पास, चौर होती दर्रा और सलसला दर्रा, ये चमोली और तिब्बत के मध्य हैं। और दोस्तों देखिए, चमोली में जो लोकल दर्रे हैं, नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, ठीक है, चमोली जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। और ऐसे दोस्तों देखिए, आपका चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य दर्रे बाराहोती, मारे चौक, लातूदूरा और टोपी दूंगा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपका इसमें देखिए, 29 मार्च 1999 को चमोली जिले में 6.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। ठीक है, और ऐसे दोस्तों आपको देखिए, 1803 में बद्रीनाथ में 9.0 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, जो राज्य का सबसे बड़ा भूकंप था। ठीक है, आपको पता है कि देखिए, गढ़वाल में सबसे भयंकर भूकंप माना जाता है आपका 1803। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 9.0 रिएक्टर स्केल का, जो राज्य का सबसे बड़ा भूकंप था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, उत्तरकाशी जनपद कब बना या उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 24 फरवरी 1960। दोस्तों देखिए, 24 फरवरी 1960 को 3 जनपद बनते हैं, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसका एरिया कितना है? 80-16 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसकी स्थापना मैंने आपको बता दिया है 24 फरवरी 1960। उत्तरकाशी जिला आपका वरुणावत पर्वत, ठीक है, वरुणावत पर्वत की तली में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाड़ाहाट। ठीक है, और पुराणों में उत्तरकाशी को सोम्यकाशी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका? उत्तरकाशी। सिरकंठ पर्वत आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और उत्तरकाशी जिले का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका भागीरथी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6856 मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे दोस्तों आपका देखिए, उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य दर्रा आपका कौन सा है? सिरकंठ पास। ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जा चुका है। और उत्तरकाशी और चमोली के मध्य दर्रा कौन सा है आपका? कालिंदी पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और भूकंप की दृष्टि से उत्तरकाशी जिला आपका जोन 4 में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तरकाशी किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका भागीरथी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, राज्य का प्रथम नगर निगम कौन बना था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका देहरादून। दोस्तों देखिए, 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, देहरादून जनपद कब बना था? तो 1817। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक अस्थायी राजधानी है आपका देहरादून। और दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देहरादून को 1817 में जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, कब? 1817 में, पूछा जा सकता है। और देहरादून को 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, आपका 1804 तक, ठीक है, 1804 तक देहरादून गढ़वाल नरेशों के अधीन। और 1815, ठीक है, 1804 से 1815 तक गोरखा शासकों के अधीन रहा। और 1815 के बाद 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। इसका एरिया कितना है? तो 3088 वर्ग किलोमीटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। और साक्षरता में देहरादून जिले का स्थान प्रथम है। ठीक है, और महिलाओं में भी साक्षरता में स्थान इसका कितना है? प्रथम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कालसी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देहरादून। कालसी का प्राचीन नाम खतलिका, कालकूट और युगसेल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हैंसांग दोस्तों जो आपका हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, उसने कालसी को क्या नाम दिया था? सुधनगर। कालसी का स्थानीय नाम भी पूछा जा सकता है, चित्रशिला। कालसी आपका दोस्तों यमुना, अमलावा और टोंस नदी के तट पर स्थित है। और कालसी में दोस्तों देखिए, अशोक ने उत्तरी सीमा पर 257 ईस्वी में कालसी में एक शिलालेख स्थापित कराया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कालसी में किसका शिलालेख है? अशोक का। और कब स्थापित कराया था? 257 ईस्वी में। और इस अभिलेख की खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि अभिलेख की खोज किसने की? जॉन फॉरेस्ट। और कब? 1860। और दोस्तों इस अभिलेख की भाषा कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, तो इस अभिलेख की भाषा है आपकी पाली भाषा। और लिपि पूछी जा सकती है तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इस अभिलेख में इस क्षेत्र को अपारांत कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने घोषणा की है कि उसने मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। और सम्राट ने अपील की थी कि हिंसा को त्याग दें और अहिंसा को अपनाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसी दोस्तों आपको देखिए, कालसी को हम क्या कहते हैं? जौनसार बावर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और कालसी दोस्तों देखिए आपका महाभारत काल में राजा विराट का राज्य क्षेत्र था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और 1254 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद द्वारा कालसी का विखंडन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, महिला साक्षरता में प्रथम स्थान किस जनपद का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देहरादून। देखिए फीमेल एजुकेशन किस जनपद में सर्वाधिक है? तो देहरादून की। और कितनी है? 78.54%। और सेकंड में आपका नैनीताल दोस्तों 77.29%। थर्ड नंबर आता है आपका दोस्तों पौड़ी गढ़वाल का 72.60। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आपको दोस्तों क्रम में याद करना है, हो सकता है कि क्रम में दे दिया जाए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आपका देहरादून 78.54%। सेकंड में आपका दोस्तों नैनीताल 77.29%। थर्ड में आता है आपका दोस्तों पौड़ी गढ़वाल 72.60। और फीमेल ओवरऑल उत्तराखंड में कितना है दोस्तों? आपका 70%। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 70%। ऐसे दोस्तों आपका देखिए मेल में पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला जनपद तो आपका है रुद्रप्रयाग 93.90, यहाँ मेल आपके एजुकेटेड हैं। दूसरे में आता है दोस्तों आपका चमोली, जहाँ आपका 93.40%। ठीक है, मेल एजुकेशन है। थर्ड में आता है आपका दोस्तों अल्मोड़ा, जिसका आपका 92.86% मेल वहाँ के एजुकेटेड हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेल में आपका पहला हो गया आपका रुद्रप्रयाग, सेकंड में हो गया आपका चमोली, थर्ड में आता है आपका अल्मोड़ा। और दोस्तों ऐसे पूरे जनपद में पूछा जाएगा तो प्रथम स्थान किसका है? आपका देहरादून का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में दूसरा ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका किसो बांध। ठीक है, अगर पहला पूछा जाता तो आपका हो जाता टिहरी। दूसरा ऊंचा बांध है आपका किसो बांध, जनपद आपका देहरादून, और नदी आपका टोंस नदी। ठीक है, ऊंचाई आपका 236 मीटर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपका देखिए जनपद देहरादून में लखवाड़ बांध, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 192 मीटर है, यमुना नदी पर बनाया। एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 2005। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 2005 में, और आपका जनपद देहरादून। ठीक है, लेकिन अब इस विद्यालय के आगे या इस विश्वविद्यालय के आगे माधो सिंह भंडारी का नाम जुड़ चुका है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। स्थापना कब हुई? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 2009। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 2009 में, और कहाँ? जनपद देहरादून में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, देहरादून को रेलवे से जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1900। देहरादून को 1900 में रेलवे से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 1942। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? तो 1942 होगा। ठीक है, इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना
1767 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल में होती है, ठीक है, कलकत्ता में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1942 में इसका मुख्यालय देहरादून लाता है। देश में देखिए भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र, ठीक है, एकमात्र आपका अभिकरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। और भारत में प्रथम डाक टिकट सर्वेक्षण विभाग ने ही जारी किया था। और कब? 1852। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IMA, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देहरादून। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? आपका देहरादून में। स्थापना इंपॉर्टेंट है 1 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को सर फिलिप चैडवुड बर्ड द्वारा देहरादून में की गई। और IMA के दोस्तों पहले बैच के स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सर मानेकशॉ थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशीपुर प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका गोविंद वल्लभ पंत जी ने। काशीपुर प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी? गोविंद वल्लभ पंत जी ने, ठीक है। कब करी थी? 1914। कहाँ करी थी? काशीपुर। काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशाण, साथ साथ में गोविष्णा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका झंडा मेला लगता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका देहरादून। झंडा मेला कहाँ लगता है? आपका देहरादून में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल कब बना था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1966। देखिए 21 मार्च 1966 को आपका घोड़ाखाल स्कूल बना था, ठीक है। और किसने बनाया था? जयमल सिंह के प्रयासों से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ आपका देखिए कौन सा एक प्रमुख मंदिर है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो गोलू देवता का मंदिर, ठीक है, गोलू देवता का मंदिर है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? बाज बहादुर चंद ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 70%। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट आपका रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में एक फेमस स्थान बताना है आपने। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका कोडियाला, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देहरादून। देखिए आपका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसका नाम क्या है? आपका अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट भी है, आपने याद करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका देखिए केंद्र सरकार ने जॉली ग्रांट और साथ साथ में पंतनगर एयरपोर्ट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फूलबाग एयरपोर्ट भी कहते हैं, इसको घोषणा कर रखी है कि क्या बनाएंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। गौचर एयरपोर्ट आपका कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। नैनी सैनी एयरपोर्ट आपका कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। चिन्याणी सोन एयरपोर्ट आपका कहाँ स्थित है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तरकाशी में स्थित है। और इसका नया नाम क्या है? आपका माँ गंगा हवाई पट्टी, इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपका पंतनगर एयरपोर्ट या फूलबाग एयरपोर्ट आपका कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कामेट पर्वत की ऊंचाई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 25,415 फीट, ठीक है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। और राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका कामेट पर्वत जनपद चमोली में स्थित है। पूछा जा सकता है कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो नंदा देवी। और नंदा देवी में पूछा जाएगा तो पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817। सेकंड नंबर में कौन सी आती है दोस्तों? कामेट 7,756, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाताल भुवनेश्वर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका पिथौरागढ़। लास्ट टाइम पूछा गया था एक क्वेश्चन कि पाताल भुवनेश्वर क्या है, तो पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है जो जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आपका दयारा है, नदी, बुग्याल, पर्वत या झील। तो दोस्तों आपका दयारा क्या है? बुग्याल है, जो जनपद आपका उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट अल्पना क्या है? उत्सव गीत, नृत्य, नाटक या लोक चित्रकला। दोस्तों आपका अल्पना क्या है? एक लोक चित्रकला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नंदा देवी मंदिर है। तो दोस्तों नंदा देवी प्रमुख मंदिर कहाँ है? आपका जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंच केदार में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका गोपेश्वर। पंच केदार में शामिल नहीं है आपका गोपेश्वर। पंच केदार दोस्तों आपका देखिए केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंच केदार में प्रथम केदार का नाम बताएं, तो केदारनाथ।
द्वितीय आपका मदमेश्वर, थर्ड में आता है आपका तुंगनाथ। ये सब आपके कहाँ स्थित हैं? रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमेश्वर आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर कहाँ स्थित है? आपके चमोली में स्थित है। ठीक है, रुद्रनाथ आपका चतुर्थ केदार है, कल्पेश्वर या कल्पनाथ आपका पंच केदार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, आपका केदारनाथ लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिवजी भगवान के पृष्ठभाग की पूजा होती है आपके कहाँ? केदारनाथ में। तुंगनाथ में भुजा की पूजा होती है। मदमेश्वर में आपका मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है। रुद्रनाथ मुख की पूजा होती है और कल्पेश्वर या कल्पनाथ में जटा की पूजा होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका जॉब फ्रांसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका जॉब फ्रांसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ललित शाह को कूर्मांचल पर आक्रमण के लिए किसने बुलाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हर्षदेव जोशी। ललित शाह को कूर्मांचल पर आक्रमण के लिए कौन बुलाता है? आपका हर्षदेव जोशी बुलाता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए आपका जब ललित शाह आक्रमण करता है तो मोहन चंद वहां से भाग जाता है और ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी सौंपी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और हर्षदेव जोशी आपका इनका पीएम बन गया। और दोस्तों देखिए प्रद्युम्न शाह ने अपने आप को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया। और ठीक है, देखिए ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। देखिए दोस्तों, प्रद्युम्न शाह ऐसा राजा था जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह राज किया था। और देखिए दोस्तों, आपका ललित शाह और सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध होता है आपका 1779 में। पूछा जा सकता है कि सिरमौर का युद्ध कब हुआ था? तो 1779 में। और किसके बीच? ललित शाह और सिखों के बीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसके काल में लक्ष्मीचंद ने 7 असफल आक्रमण गढ़वाल में किए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका मानसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परमार वंश का 44वां शासक था आपका मानसा। और दोस्तों देखिए बलभद्र शाह का पुत्र था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और मान शाह का शासनकाल 1561 से आपका 1611 ईस्वी तक था। मान शाह के काल में दोस्तों आपका चंद शासक लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किए और हार का मुंह देखना पड़ा। और दोस्तों देखिए 1605 में, ठीक है, जब युद्ध होता है 8वीं बार, तो उसका सेनापति मान सिंह का सेनापति खतड़ सिंह मारा जाता है। और उसके उपलक्ष्य में दोस्तों आपका देखिए कुमाऊं में खतड़ुआ त्योहार या खतड़ुआ महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मान शाह का दोस्तों दरबारी कवि था आपका कवि भरत, जिसने आपका मानवोदय काव्य की रचना की है। और किस भाषा में की है? तो संस्कृत भाषा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कवि भरत को जहांगीर द्वारा ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपका देखिए इसमें पॉइंट है आपका मानसा के लेख देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर पर और साथ साथ में रघुनाथ मंदिर में मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपका यूकेएसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, मतीराम और रतन कवि किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका फतेह शाह। मतीराम और रतन कवि किसके दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसके थे? आपके फतेह शाह के। गढ़वाल का शिवाजी किसको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका फतेह शाह को। और फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह की बाती घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है। एक प्रमुख युद्ध दोस्तों आपका भंगाड़ी का युद्ध, जो आपका 16 सितंबर 1688 ईस्वी में होता है आपका गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य। और इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में भी किया है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। एक दोस्तों आपका देखिए फतेह शाह कर्ण ग्रंथ है। ठीक है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन है? आपके जटाधर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आपका श्री रतन सिंह का एक हस्तलिखित ग्रंथ है आपका फतेह शाह। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों आपका कवि मतीराम ने लिखा है आपका व्रत कौमुदी। ठीक है, व्रत कौमुदी किसकी रचना है? आपका कवि मतीराम की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों फतेह शाह ने देखिए गुरुद्वारा के लिए खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी ग्राम किसको दान में दिए थे? क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो गुरु राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत किस भाषा में लिखित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका संस्कृत। राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम जो संस्कृत भाषा में लिखित है। ठीक है, और किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
ठीक है। और इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो आपका कलकत्ता में हुआ था उसमें गाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 36वां संशोधन, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। नेक्स्ट, नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 5 से 11, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका नागरिकता के बारे में विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सदन है? तो दोस्तों संसद के कितने सदन है आपके? 2 सदन। एक आपका लोकसभा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। दूसरा आपका राज्यसभा, जिसे हम क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लोकसभा आपका एक अस्थायी है और राज्यसभा आपका एक है परमानेंट, ठीक है, स्थायी है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है दोस्तों? आपका 6 वर्ष और लोकसभा के 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 26 नवंबर 1949 को देखिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और लागू कब हुआ? आपका 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आरंभ में, ठीक है, मूल में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य का संबंध है, ठीक है, अनुच्छेद बताना है आपको। तो दोस्तों 51 का ए या 51 का क के तहत आपका मूल कर्तव्य दिया गया है और किस देश से लिया है? तो रसिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका कपूर, ठीक है। कपूर आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव। और कपूर का अगर आपसे तत्सम पूछा जाता है तो होगा आपका कर्पूर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मृत्तिका, विकार और कपाड़ी आपके तत्सम शब्द हैं और कपूर आपका एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका कोयल। कोयल शब्द आपका एक क्या है? तद्भव है। और कोयल का तत्सम पूछा जाएगा तो होगा कोकिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अट्टालिका का तद्भव रूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अटारी, ठीक है। अट्टालिका का तद्भव रूप कौन सा है? अटारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका विशेष है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द क्या आपका? विशेष है। और पुरानी शब्द पूछा जाता क्या होता है? विशेषण। पुरानी क्या हो गया आपका? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका बनारसी, ठीक है। बनारसी शब्द क्या है? आपका विशेषण है। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अनिश्चित संख्यावाचक। धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो अनिश्चित संख्यावाचक। दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी। और साथ साथ संस्कृत भी आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका सर्वप्रथम प्रयोग आपका गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। ऐसे आपके पंजाबी भाषा, ठीक है, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है।
तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।